afternoon student. Today we will learn the remaining part of the topic modal auxiliary verb. Before it we have learned the modal verb can, could, may, might, shall, should. Today's class we will learn modal auxiliary verb will and would. So let's start the class. Modal auxiliary verb will का पास्ट क्या होता है बच्चों? वुड होता है, जिसे हमें पढ़ना है। तो विल का यूज कहाँ पर करते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस में हम विल का यूज करते हैं। आपके सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के जो सब्जेक्ट होते हैं, सेकेंड पर्सन का सब्जेक्ट यू, थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट ही, सी, इट, दे या किसी के नाम के पहले हम क्या करते हैं? विल का यूज करते हैं। और जो आपका फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है आई और बी, इसके साथ हम क्या यूज करते हैं? शैल का यूज करते हैं। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे राम मार्केट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? राम विल गो टू मार्केट। अब यहाँ पर विल हमारी क्या हो गई? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो गई और वो हमारा क्या होगा? यहाँ पर मेन वर्ब है। याद रखना बच्चों कि जो हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है कैन, कुड, मे, माइट, विल, शुड, शैल, ये हमारे सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में ही आती है, मेन वर्ब के रूप में नहीं आती है। ठीक, तो हमारा विल क्या हो गया? यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब हो गया और वो हमारा क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। सिंपल फ्यूचर टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम विल का यूज करते हैं। जैसे राम स्कूल जा रहा होगा, राम विल बी गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ देखो हमारा एक वर्ब, हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब विल हो गई, एक हमारा बी है, बी हमारा B1 है, गोइंग हमारा B4 है। हाँ, मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगी हुई है। ठीक, गोइंग हमारा मेन वर्ब है और विल हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है और बी भी हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है। तो यहाँ हमको दो ऑक्सिलरी वर्ब मिल गई, एक विल की मिल गया और बी भी हो गया। इसी तरह से हम फ्यूचर परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी हम यूज करते हैं। जैसे राम स्कूल जा चुका होगा, राम विल हैव गॉन टू स्कूल। राम स्कूल जा चुका होगा। अब यहाँ पर बच्चों देखो हैव है ना, हैव हमारी B1 है, हैव हमारी क्या है? B1 है, गॉन हमारी मेन वर्ब की कौन सी थर्ड फॉर्म होगी। ठीक, और विल हमारा क्या हो गया? ऑक्सिलरी वर्ब हो गई। दो ऑक्सिलरी पर इसमें भी है, विल है और हैव है। हैव मैंने पहले ही बताया, हैव, हैज, हैज, हैविंग, हैड है। ठीक, हैव, हैड, हैड, हैविंग और हैज। हैज हमारा B5 हो जाता है, हैविंग हमारा B4 हो जाता है, हैड, हैड हमारा जो है एक B3, B2 और हैव हमारा B1 है। ठीक, तो हैव हमारा क्या हो गया? B1 हो गया। तो यहाँ जहाँ कहीं भी हमारा देखने में आया कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद हमको क्या मिल रहा है? B1 मिल गया है। चाहे वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, चाहे वो ऑक्सिलरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम क्या यूज करते हैं? B1 का ही यूज करते हैं। ओके, तो हमने सीखा कि सिंपल फ्यूचर टेंस में हम क्या करते हैं? विल का यूज करते हैं। प्लस विल का यूज कहाँ करेंगे? जिस सेंटेंस में डिटर्मिनेशन शो होगी, प्रॉमिस शो होगा, थ्रेट शो होगी और विलिंगनेस शो होगा, वहाँ पर भी हम क्या यूज करेंगे बच्चों? विल का यूज करेंगे। लेकिन याद रहे जिस सेंटेंस में आपका डिटर्मिनेशन शो हो, प्रॉमिस शो हो, थ्रेट शो हो या विलिंगनेस शो हो, उसमें हमारा जो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट क्या होता है? फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट हमारा आई और बी होता है। आई बी के साथ हम शैल का यूज ना करके किसका यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। क्यों? अगर हमारे सेंटेंस में डिटर्मिनेशन शो हो रही हो, प्रॉमिस शो हो रहा है, थ्रेट शो हो रहा है और विलिंगनेस शो हो रही हो, तो हम फर्स्ट पर्सन का जो हमारा प्रोनाउन या सब्जेक्ट होता है उसके साथ, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट क्या है? आई और बी है। तो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई और बी के साथ हम शैल का यूज ना करके किसका यूज करेंगे? विल का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे डिटर्मिनेशन के लिए देखो, वी विल नाउ अलाउ हिम टू कम हियर। हाँ सॉरी, वी विल नॉट अलाउ हिम टू कम हियर। हम उसको यहाँ पर आने की आज्ञा नहीं देंगे, अलाउ नहीं करेंगे। इसका मतलब है वी आर डिटरमाइंड फॉर दिस टॉपिक। इस टॉपिक के लिए हम डिटरमाइंड है इस टॉपिक पे कि
हम उसको यहाँ आने की आज्ञा नहीं देंगे। तो इसमें डिटर्मिनेशन हो गया ना। तो यहाँ बी है, देखो बच्चों ध्यान से, ये हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बी है। इसके साथ हमको यूज क्या करना चाहिए था, शैल को यूज करना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया है, विल का यूज किया। यहाँ शैल का यूज नहीं होगा, विल का यूज करेक्ट है, क्योंकि इस सेंटेंस में क्या शो हो रहा है, डिटर्मिनेशन शो हो रहा है। ठीक इसी तरह से जिस सेंटेंस में प्रॉमिस शो होगा वहाँ भी हम फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करेंगे, शैल का यूज नहीं करेंगे। जैसे आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई सन। आई प्रॉमिस टू डू एवरीथिंग फॉर माई सन, ऐसे भी कह सकते हैं हम, आई प्रॉमिस टू डू एवरीथिंग फॉर माई सन। इसका मतलब क्या हुआ, आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई सन। तो इसमें प्रॉमिस आ गया ना। आई के साथ वैसे यूज क्या होना चाहिए था, शैल का यूज होना चाहिए था बच्चों। शैल नहीं यूज करेंगे, इसमें विल यूज करेंगे। रीजन यह है कि मैं अपने बच्चे के लिए सब कुछ करने की प्रॉमिस करती हूँ। तो इस सेंटेंस में क्या है, प्रॉमिस का शो हो रहा है, आई विल डू एवरीथिंग फॉर माई सन। इसका मतलब क्या हुआ, मैं अपने सन के लिए सब कुछ करूंगी, प्रॉमिस कर रही हूँ। तो इस सेंटेंस में प्रॉमिस का वेग शो हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, विल का यूज करेंगे, ना कि शैल का यूज करेंगे। प्लस जिस सेंटेंस में थ्रेट हो, धमकी दी गई हो, उस सेंटेंस में भी हम क्या करेंगे, विल का यूज करेंगे, ना कि शैल का यूज करेंगे, फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ। ठीक, जैसे आई विल किल हिम, आई विल किल यू एंड वी विल स्पॉयल यू। हाँ, हम आपको मार देंगे, हम आपको बर्बाद कर देंगे। ये क्या है, एक तरह से धमकी है ना। तो धमकी वाले सेंटेंस जिसमें होंगे, जैसे आई विल किल हिम, मैं इसको मार दूंगा, वी विल स्पॉयल यू, हम आपको बर्बाद कर देंगे। तो इस तरह के जो धमकी भरे शब्द होंगे, धमकी भरे सेंटेंस होंगे, उन्हीं के साथ भी हम फर्स्ट पर्सन का जो सब्जेक्ट आई और वी होगा, इनके साथ हम शैल का यूज नहीं करेंगे, इनके साथ शैल का यूज नहीं किया जाएगा, इनके साथ विल का यूज करेक्ट माना जाएगा। ठीक, प्लस जिस सेंटेंस में विलिंगनेस हो वहाँ भी हम शैल का यूज ना करके विल का यूज करेंगे। जैसे आई विल गो टू दिल्ली, हाँ, आई विल गो टू दिल्ली विथ माई सन, मैं अपने सन के साथ दिल्ली जाऊंगी। आई एम डिजायर, ये मेरी डिजायर है, दिस इज माई डिजायर, ये मेरी डिजायर है कि आई विल गो टू दिल्ली विथ माई सन। अब यहाँ पर डिजायर या इच्छा जाहिर की गई है कि आई विल गो टू दिल्ली विथ माई सन, मैं अपने सन के साथ दिल्ली जाऊंगा। ठीक, तो यहाँ पर डिजायर एक्सप्रेस की गई है, विलिंगनेस शो किया गया है, इसलिए इस सेंटेंस में आई हमारा फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, इसके साथ हमने क्या लगाया है, विल लगाया है, शैल नहीं लगाएंगे। तो एक तो सिंपल फ्यूचर टेंस में हम विल का यूज करते हैं, प्लस जिस सेंटेंस में डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट और विलिंगनेस शो होती है, उसमें फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हम क्या यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। नेक्स्ट बच्चों, जिस सेंटेंस में इनवाइटेशन हो, इनवाइट किया गया हो, विल यू कम टू डिनर, क्या आप डिनर के लिए आओगे, विल यू कम फॉर द पार्टी। हाँ, जिस चीज़ के लिए आपको इनवाइट किया गया हो, हाँ, तो वहाँ पर जहाँ भी इनवाइट का सेंस देता है वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, विल का यूज करेंगे, विल यू कम टू डिनर। रिक्वेस्ट किसी से की गई हो, विल यू हेल्प मी, विल यू प्लीज लिसन टू मी। जो चीज़ है, विल यू टॉक टू मी, आप मुझसे बात करेंगे, आप मेरी हेल्प करेंगे, आप मेरी बात सुनेंगे। जहाँ कहीं भी रिक्वेस्ट का भाव होता है वहाँ पर हम क्या करेंगे, विल का यूज करेंगे। किसी को कोई इंस्ट्रक्शन देना होगा या ऑर्डर्स देना होगा तो भी हम क्या करेंगे, विल का यूज करेंगे। जैसे यू विल डू इट एनीवे, आप इसको किसी भी तरह से करेंगे, मतलब ये ऑर्डर है आपके लिए, आपको करना है, कैसे भी करो। तो जहाँ कहीं भी इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर देना होगा वहाँ भी क्या किया जाएगा, विल का यूज करेंगे। ठीक, तो अभी तक हमने सीखा कि विल का यूज सिंपल फ्यूचर टेंस में किया जाता है, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट, विलिंगनेस वाले सेंटेंस में विल का यूज किया जाता है, इनविटेशन, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर्स के लिए भी विल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है बच्चों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वुड। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वुड। वुड का यूज हम कहाँ पर करेंगे, विल का ही पास्ट हमारा क्या होता है, वुड होता है। वुड प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में यूज किया जाता है। वुड का यूज हम किस में करते हैं, प्रेजेंट में भी करते हैं, पास्ट में भी करते हैं और फ्यूचर में भी करते हैं। प्लस जिस सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट हो, जिस सेंटेंस में विलिंगनेस या डिजायर शो की गई हो, प्रेफरेंस या चॉइस की बात की गई हो, या अनरियल कंडीशन के बारे में बात की गई हो, या कोई पास्ट हैबिट के बारे में बताया गया हो, तब भी हम क्या यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। अब सबसे पहले देख लेते हैं पास्ट में विल का यूज कैसे करेंगे, पास्ट की हैबिट बताने के लिए करेंगे। ठीक, सॉरी यहाँ का थोड़ा सा कर गया।
तो हम विल का यूज कहाँ करेंगे? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में करेंगे। विलिंगनेस या यहाँ पर डिजायर था, डिजायर को शो करने के लिए प्रेफरेंस या चॉइस को शो करने के लिए, प्रेफरेंस या चॉइस को शो करने के लिए और अनरियल कंडीशन या पास्ट हैबिट को शो करने के लिए हम क्या करते हैं? वुड का यूज करते हैं। ठीक, अब देखो वुड का यूज हम कैसे करेंगे? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में करेंगे। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो पास्ट में यूज, एक तो पास्ट की हैबिट, हाँ हमारी पास्ट की हैबिट बताने के लिए भी हम पास्ट में यूज कर देते हैं, प्लस हम नरेशन करते हैं तब भी पास्ट में यूज करते हैं। जैसे he said, कामा इन्वर्टेड कामा, he will go today, वो आज जाएगा। तो हम ऐसे इसको कर सकते हैं, he said that he would go today, या टुडे का क्या हो जाएगा? दैट डे। तो हमने इसको वुड कर दिया। हाँ, तो पास में भी इसको यूज करते हैं। प्लस कोई पोलाइट रिक्वेस्ट हमको देनी होती है तो भी हम क्या यूज करते हैं? विल का यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। ठीक, पोलाइट रिक्वेस्ट, किसी से विनम्र निवेदन की बात करनी होगी तो हम क्या यूज करेंगे? वुड का यूज करेंगे। जैसे वुड यू प्लीज lend me your book, polite request है। would you please talk to me, हाँ would you please lend me your book, क्या आप मुझे अपनी बुक देंगे? हाँ would you please talk to me, क्या आप मेरे से बात करेंगे? would you please listen to me, क्या आप मेरी बात सुनोगे? तो जहाँ कहीं भी पोलाइट रिक्वेस्ट होगी, would you please give me some money, क्या आप प्लीज मुझे कुछ मनी देंगे? तो जहाँ कहीं भी पोलाइट रिक्वेस्ट की बात होगी, पोलाइट रिक्वेस्ट को बताया गया होगा, वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? वुड का यूज करेंगे। वुड का यूज प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में होता है। प्लस जहाँ पर, अब देखो मैंने कहा वुड यू प्लीज लैंड मी योर बुक, क्या आप मुझे अपनी बुक देंगे? इसका मतलब मैं आपके सामने हूँ और आपसे ही बात कर रही हूँ। ये सेंटेंस किस में है? प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट में हमने वुड का यूज किया। हाँ, अभी नरेशन में हमने पास्ट में यूज किया। तो हमारा जो वुड होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में यूज होता है। प्लस पोलाइट रिक्वेस्ट, हाँ वुड यू प्लीज लिसन टू मी, वुड यू प्लीज गिव मी योर नोटबुक, वुड यू प्लीज हेल्प मी। तो जहाँ कहीं भी पोलाइट रिक्वेस्ट की बात होगी वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? वुड का यूज करेंगे। प्लस विलिंगनेस या डिजायर शो करने वाले सेंटेंस में भी हम क्या करेंगे बच्चों? वुड का यूज करेंगे। जिस सेंटेंस में विलिंगनेस या डिजायर शो होगी, जैसे आई वुड लाइक टू प्ले नाउ, ठीक, या आई वुड लाइक टू go home, I would like to help him, हाँ मैं खेलना पसंद करूंगी, मैं घर जाना पसंद करूंगी, या मैं उसकी हेल्प करना पसंद करूंगी। तो इसमें क्या है? एक डिजायर है ना, एक विलिंगनेस या डिजायर शो किया गया है। तो जिस सेंटेंस में डिजायर शो होगी, जिस सेंटेंस में विलिंगनेस को शो किया जाएगा, उस सेंटेंस में भी हम क्या करेंगे? वुड का यूज करेंगे। प्लस प्रेफरेंस या चॉइस बताने वाले सेंटेंसों में भी हम क्या करते हैं? वुड का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, he would be her husband, he would be a farmer, he would be a madman, ठीक। अब देखो इस सेंटेंस में क्या है? प्रेफरेंस या चॉइस को दिखाया गया है। प्रेफरेंस या चॉइस को दिखाया गया है, इसका मतलब जैसे ही वुड बी हर हस्बैंड, वो उसका हस्बैंड हो सकता है। तो एक तरह से चॉइस बताई गई है कि वुड में भी कि वो उसका हस्बैंड हो सकता है। ही वुड बी अ फार्मर, वो एक फार्मर हो सकता है। ही वुड बी अ मैडमैन, वो एक मैडमैन हो सकता है। जहाँ कहीं भी प्रेफरेंस या
चॉइस तो दिखाई जाएगी, वहां पर भी हम क्या यूज करेंगे बच्चों, वुड का यूज करेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा जो भी अनरियल कंडीशन होंगी, ऐसी कंडीशन जो रियल ना हो, कंडीशन ऐसी जो रियल ना हो, जिस कंडीशन में रियलिटी ना हो, तो वहां पर मतलब कंडीशन है, शर्त तो है, लेकिन उसमें किसी प्रकार की कोई रियलिटी नहीं है, तो वहां भी हम क्या करेंगे, वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। इसका मतलब क्या होता है, आकाश में चिड़िया होती तो मैं आकाश में उड़ती, काश यदि मैं एक बर्ड होती, यदि मैं एक चिड़िया होती तो आकाश में उड़ती या उड़ूंगी। हाँ, तो इसमें क्या है कि कंडीशन तो, लेकिन कंडीशन कैसी है, अनरियल कंडीशन, रियलिटी नहीं है इसमें, क्योंकि आई एक पर्सन है और आई बोल रहा है कि मैं एक बर्ड होता तो आकाश में उड़ता, हाँ, या बर्ड होती तो आकाश में उड़ती, तो पर्सन के थ्रू वो बर्ड की एक इमेजिन कर रहा, ऐसी इमेजिन जो रियल हो ही नहीं सकती, या रियल है ही नहीं। तो जहाँ पर भी अनरियल कंडीशन के बारे में बात होगी, वहाँ पर भी हम क्या करेंगे बच्चों, वुड का यूज करेंगे। ठीक, या इफ आई वर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम रिलेटेड टू कश्मीर। तो अगर मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता है तो कश्मीर से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर देता। तो यहाँ भी कंडीशन कैसी है, अनरियल कंडीशन है। तो जहाँ कहीं भी अनरियल कंडीशन को शो किया जाएगा, वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे, ना कि विल का यूज करेंगे। नेक्स्ट, जो हमारा पास हैबिट बताने वाला सेंटेंस होता है, उसमें भी हम क्या यूज करते हैं, वुड का यूज करते हैं। जैसे he would go for a walk every day, या on Mondays he would go to temple। ठीक, अब देखो he would go for a walk every day, हर दिन वो टेम्पल जाया करता था, वो वॉक में जाया करता था। ये इसकी पास की हैबिट है, पास की हैबिट है कि हर दिन वो क्या करता था, वॉक पे जाया करता था। प्लस ऑन मंडेज ही वुड गो टू टेम्पल, मंडे के दिन वो टेम्पल जाया करता था। तो पास की हैबिट इसमें बताया गया है, और इसलिए यहाँ पर क्या है, वुड का यूज किया गया है दोनों सेंटेंसों में। तो हमने देखा कि वुड का यूज कहाँ कहाँ पर किया गया बच्चों, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रेजेंट में, पास में प्लस फ्यूचर में हम वुड का यूज करते हैं, प्लस पोलाइट रिक्वेस्ट की बात होगी तब हमने यूज किया, कोई विलिंगनेस या डिजायर शो होगी तब यूज करेंगे, प्रेफरेंस या चॉइस शो होगा तब यूज करेंगे, अनरियल कंडीशन होगी तो भी हम क्या करेंगे, वुड का यूज करेंगे। पास्ट की कोई हैबिट बताई गई होगी, ठीक, पास्ट की कोई हैबिट बताई गई होगी तब भी हम क्या करेंगे, वुड का यूज करेंगे। तो एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि विल का यूज किस में करेंगे, फ्यूचर में, सिंपल फ्यूचर में टेंस में हम वुड का यूज करते हैं, प्लस जिस सेंटेंस में डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट, विलिंगनेस, इनवाइटेशन, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर शो होते हैं उसमें भी हम विल का यूज करते हैं, ठीक। और डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट और विलिंगनेस वाले सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हम शैल का यूज ना करके क्या यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। वुड हमारा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में आ सकता है। वुड के द्वारा पोलाइट रिक्वेस्ट दिखाई जाती है, वुड के द्वारा विलिंगनेस या डिजायर शो होता है, प्रेफरेंस या चॉइस शो होती है, अनरियल कंडीशन को भी वुड के थ्रू बताया जाता है, प्लस हमारी पास्ट हैबिट जो है वो भी हमको वुड के थ्रू ही दिखाया जाता है। जिस सेंटेंस में आपको पास्ट हैबिट के बारे में दिखाना होगा तो आप वुड का यूज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू।